हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, हमारी रेगुलर क्लास चलती है यूपीएससी ओरिएंटेड की। सुबह 9 बजे द हिंदू के एडिटोरियल का हम एनालिसिस करते हैं, लाइव क्लास चलती है। और रात में भी हमारी 9 बजे रहती है आईआर की, और दिन में हमारी एमडब्ल्यूएफ रहती है इन्वायरमेंट की क्लासेस। एक और हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन एज अ ऑप्शनल इन यूपीएससी। उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो टेंटेटिव डेट है उसकी 15 सितंबर से वो स्टार्ट होगा आपका पीएसआईआर, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, उसके बारे में हम सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण। तो ये जो प्रोग्राम है वो 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। और ये जो है ये स्वच्छ भारत अभियान के ही अंदर एक प्रोग्राम है जो कि 2 अक्टूबर 2014 में, जब हमारे महात्मा गांधी की 150वीं पुण्यतिथि थी, उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हमारे देश में एक क्लीनलीनेस का एक कल्चर आए और अब एक हम हाइजीन लाइफ जिए। तो स्वच्छ सर्वेक्षण एक पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का। एक एनुअल सर्वे होता है क्लीनिनेस का, हाइजीन का और सैनिटेशन का डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में और टाउन्स में पूरे इंडिया में। और ये दोनों में होता है एक्सेस, रूरल इंडिया में भी होती है इसका सर्वे और अर्बन एरियाज में भी इसका सर्वे होता है स्वच्छ सर्वेक्षण का। तो अगर आपका क्वेश्चन आए ऐसा कि ये सिर्फ रूरल एरियाज में होता है या सिर्फ अर्बन एरिया में होता है, तो नहीं, ये दोनों में होता है, रूरल और अर्बन एरियाज में। लेकिन आपको याद इसमें यह रखना है जो मिनिस्ट्री है उसकी दोनों अलग अलग है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो अर्बन में जो सर्वे कराती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसको हम शॉर्ट में MHOUA कहते हैं। और जो रूरल में जो कंडक्ट पहले कराती थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, लेकिन हाल ही में उसको मर्ज करके एक कंप्रेहेंसिव मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो रूरल में, ग्रामीण एरिया में जो कंडक्ट कराता है सर्वे वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो अब आपको यह याद रखना है कि चाहे वो रूरल में करा रहा हो या अर्बन में करा रहा हो, कंडक्ट कौन कराता है सर्वे। तो सर्वे, ये क्वेश्चन आ चुका है 2016-17 के प्रीलिम्स में। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को कौन मॉनिटर करता है, कौन इसका चेयरपर्सन है, ये सारी चीजें आ चुकी हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो क्वालिटी ऑफ काउंसिल जो है वो एक इंडिया की एक बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। उसमें कुछ हमारी इंडस्ट्री के भी कुछ लोग होते हैं जो 1997 में बनी थी। तो ये हमारा कौन कराता है, कंडक्ट कराता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। जब हमारा सर्वेक्षण होता है तो किस किस आधार पे हम किसी सिटी को या किसी स्टेट को या किसी टाउन को हम बोलते हैं कि ये सबसे अच्छी सिटी है साफ सुथरी में, या किसी खराब है इन सब पैरामीटर्स में। तो इसका टोटल 100 के ऊपर इनका एक पूरा बनता है। उसमें आप 40% जो उसका जो एरिया रहता है वो वेस्ट कलेक्शन कैसे होता है उस एरिया में, टाउन्स में, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, जो आपके यहाँ गाड़ियाँ आती हैं वो कैसे कलेक्ट करती हैं आपका ड्राई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, वेट वेस्ट, ये सारा वो कैसे कलेक्ट करती हैं, और अल्टिल जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तब तक वो कैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। 30% जो रहता है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैसे उसको प्रोसेसिंग करती है, कैसे उसको डिस्पोजल करती है, कहाँ पे उसका जो डंपिंग साइट है वहाँ पे कितनी क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए हैं, उसका कैसे प्रोसेसिंग हुआ होता है कि सीधा सब गीला और सूखा कचरा एक ही साथ तो मिक्स नहीं होता। ये सारी चीज़ का 30% वेटेज है स्वच्छ सर्वेक्षण के सर्वे में। 20% रहता है ओडीएफ। ओडीएफ मीन्स ओपन डेफिकेशन फ्री, जहाँ पे कहीं भी एक कोई भी बाहर वो सैनिटाइज नहीं होता हो, बाहर कहीं भी वो डेफिकेट नहीं करता हो, हर जगह टॉयलेट की व्यवस्था हो। तो 20% उसका भी है। 5% है आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, अल्टीमेटली अवेयरनेस प्रोग्राम की लोगों को जानकारी कितनी है कि हमें सैनिटाइज होना है, हमको हाइजीन से रहना है और सारी चीज़ें। और 5% है कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स में। ये टोटल मिला के आपके 100% होते हैं। इसी का एक वेटेज निकाल के हम किसी भी सिटी या टाउन या स्टेट को बोलते हैं कि ये स्वच्छता में अच्छा काम कर रहा है या स्वच्छता में ये खराब काम कर रहा है। अब हम जानेंगे जो इस बार की जो 6th एडिशन है जो अभी आपका आया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का, उसमें जो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि एक नई कैटेगरी का लॉन्च हुआ है। उस नई कैटेगरी का नाम है प्रेरक दौर सम्मान। अगली बार से 2021 में ये 5 एडिशनल सब कैटेगरी जुड़ जाएंगी। जो अगली बार जो सर्वे आएगा उसमें ये 5 कैटेगरी जुड़ जाएंगी और इन सबको बांटा गया है दौर सम्मान में। ये दौर एक एक का है। डी फॉर आपका दिव्या, ए फॉर अनुपम,
U फॉर उज्ज्वल, एक और U फॉर उद्दित, और ये आपका R फॉर आरोही। तो इन सबको बांटा है इन्होंने प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और एस्पायरिंग जो सिटी या टाउन है जो आने वाले हैं। तो ये प्लीज याद रखिएगा, इस बार एक नया कैटेगरी जोड़ी गई है जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2020 का है, उसका जो क्राइटेरिया है नापने का, वो पॉपुलेशन कैटेगरी के हिसाब से नापते हैं कि 1 लाख से कम पॉपुलेशन का और 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा रैंकिंग होती है। लेकिन अगली बार से जो होगा वो 6 इंडिकेटर पे होगा, 6 इंडिकेटर क्राइटेरिया होंगे कि इस बेस पे नापा जाएगा। अगली बार से मतलब पॉपुलेशन कैटेगरी से नहीं नापा जाएगा, नए इंडिकेटर हैं उस हिसाब से सिटीज और टाउन को एवोल्यूएट किया जाएगा। तो वो कौन कौन से 6 इंडिकेटर हैं वो आपके सामने है। पहला है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू वेट, ड्राई एंड हजार्ड कैटेगरी। जो आपका जो कचरा है उसको 3 में बांटा गया है, वेट, ड्राई सूखा गीला, और हजार्डियस कैटेगरी मीन्स कोई उसमें बायोमेडिकल वेस्ट तो नहीं है। दूसरा प्रोसेसिंग कैपेसिटी अगेंस्ट वेट वेस्ट जनरेटेड, क्या आप उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी आपका गीला कचरा है उसको आप कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या नहीं कर रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग। और तीसरा उसी से रिलेटेड है प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेट एंड ड्राई वेस्ट, उसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। चौथा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग, जो आप बिल्डिंग्स बनती हैं खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या जो बिल्डिंग को दोबारा डिमोलिश करके जो बनाया जाता है तो उनका वेस्ट कैसे प्रोसेसिंग हुआ जाएगा। पांचवा है परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल, कि कितना ज़्यादा परसेंटेज है जो वेस्ट है वो लैंड के अंदर जा रहा है, जहां डंपिंग एरिया में जहां हम करते हैं तो वो भी कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा लैंडफिल तो हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होगा और वो अल्टीमेटली हमारे ह्यूमन के एंटर होगा। और छठा है सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटी, कि क्या स्टेटस है सिटी का, कितनी ओडीएफ है, कितनी ओडीएफ प्लस है, कितनी ओडीएफ प्लस प्लस है, ये सब क्राइटेरिया है जिस बेस पे अब अगली बार नापा जाएगा 2021 में। ये 6 कैटेगरी हैं। तो अल्टीमेटली इस बार का जो फोकस एरिया था वो यही है, कलेक्ट सेग्रीगेट वेस्ट एंड मेंटेन टिल प्रोसेसिंग साइट, कि आपने कहाँ से सेग्रीगेट किया है, हाउस से सेग्रीगेट किया, टिल आप कहाँ तक उसको प्रोसेसिंग साइट जहाँ पे डंपिंग एरिया वहाँ तक आप कैसे उसको ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं। सेकंड वन इज यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ट्रीट एंड रीयूज वेस्ट वाटर, जो हम और आप गार्डन या जो नॉर्मल जो रीयूज, एक ग्रे वाटर होता है एक ब्लैक वाटर होता है, तो आप ग्रे वाटर को कितना रीयूज कर रहे हैं, ब्लैक वाटर को यूज नहीं कर सकते, वो सीवेज में चला जाता है डायरेक्ट, बट वेस्ट वाटर जो आप गार्डनिंग करते हैं, आप अपनी कार वॉश करते हैं, तो उसको आप कितना रीयूज कर रहे हैं। और ये प्रिंसिपल अपनाया है 3R का, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आप कैसे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं, कैसे आप जो हमारे जो कचरा बीनने वाले जो वेस्ट पिकर हैं आप उनकी कैसे उनको अपग्रेडेशन करते हैं, उनकी सोशल कंडीशन कैसे करते हैं, उनको कैसे आप इनफॉर्मल से फॉर्मल कैटेगरी में लाते हैं। और छठा प्रोमोट प्रोक्योरमेंट थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, कि कैसे आप उनको प्रोक्योर कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो आप कैसे उनकी GEM पोर्टल से कर रहे हैं। और उसमें दी गई कि कैसे जो गंगा के किनारे जो टाउन्स बने हैं उनमें आप कैसे एक सेपरेटली आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस आता है और सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, और इन सब में कैसे आप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करने में। ये रहा था इस बार के फोकस एरिया। अब हम जानेंगे कि क्या क्या परफॉर्मेंस हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, किस सिटी या किस स्टेट ने बढ़िया काम किया है। तो पहले नंबर पे आती है सिटी में, चौथी बार आई है इंदौर, इंदौर के बाद आया है सेकंड नंबर पे सूरत एंड तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ है सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट स्टेट में, इंदौर था क्लीनेस्ट सिटी और छत्तीसगढ़ है सबसे साफ सुथरा स्टेट, पूरी की पूरी 100 अर्बन लोकल बॉडीज उसकी साफ सुथरी हैं। तीसरे पे आएंगे अहमदाबाद, मेगा सिटी में सबसे साफ सुथरा है। फिर हम आएंगे न्यू दिल्ली, कैपिटल सिटी में सबसे साफ सुथरा है, न्यू दिल्ली इज द क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी। छत्तीसगढ़ सबसे स्मॉलेस्ट सिटी में, जैसे बड़ी सिटी में इंदौर था उसी हिसाब से छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है एक जिला है जो बहुत ही साफ सुथरा है। फिर हम देखेंगे जो 1 लाख पॉपुलेशन से जो कम है वो कराद है, जो महाराष्ट्र का, वो बहुत अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया है, लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में कराद है, और जो मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में है वो आपका इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, अंबिकापुर है। फिर आप देखेंगे जो फास्टेस्ट मूविंग सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस, जो बहुत तेजी से चल रही है, जो अच्छा काम कर रही है, उसमें जोधपुर है, राजस्थान का, जो स्वच्छता सर्वेक्षण पैमाने में टॉप पे आया है फास्ट मूविंग सिटी क्राइटेरिया में।
तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि हर जो मेन है, चाहे इंदौर है, चाहे आपका जोधपुर है, चाहे दिल्ली, इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग परफॉर्मेंस में ये अपने आप में टॉप पे आए हैं। तो अल्टीमेटली जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो वी आर वेल ऑन अवर वे टू क्रिएटिंग नॉट जस्ट अ स्वच्छ क्लीन बट अ स्वस्थ, हेल्थी, सशक्त, एम्पावर्ड, संपन्न, प्रॉस्परस एंड आत्मनिर्भर, दैट इज सेल्फ रिलायंट न्यू इंडिया। जो हम न्यू इंडिया की कल्पना कर रहे हैं 2022 में, उसमें हम ये 5S को लेके चल सकते हैं, स्वच्छ, स्वस्थ, सशक्त, संपन्न और सेल्फ रिलायंट। हम अगर इन 5S को लेके चलते हैं तो हम जो न्यू इंडिया का जो ख्वाब देख रहे हैं वो हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा आज स्वच्छ सर्वेक्षण पे एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को जो भी और नई चीज़ चाहिए हो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दिया करिए, तो उसका भी हम एनालिसिस लाएंगे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करा करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्त हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।